देश भर में कोरोना महामारी के चलते मानो जैसे सारा ध्यान सरकार का केवल कोविड-19 पर ही आकर टिक गया है। विकास की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 22 में मौजूद है, जो कि दांडीपुर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर अगर आप सड़कों की हालत देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सरकार के जो विकास कार्य हैं वो कितनी धीमी गति से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़क है इसकी क्या हालत है, कितनी जर्जर अवस्था में ये हो रही है। आइए यहाँ की जो क्षेत्र निवासी है जिनको इन परेशानियों से रूबरू होना पड़ा है उनसे हम अब बात करते हैं। सर, ये जो हालत है सड़कों की कब से है यहाँ पे? ये तो मेरे ख्याल में साल ही भर हो जाएगा, साल भर होने को है। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या क्या दिक्कत आती है यहाँ पे? लाइट है, पानी की बहुत दिक्कत है कि पानी तो समझो कि आधे घंटे को ही आता है और चढ़ता ही नहीं है बिना मोटर के तो। और ये सड़कें तो यहाँ जाना जाना मुश्किल है, महाभारत हो रहा है इस पर। अब हम बुढ़े आदमी 100 साल होने वाले हैं हमारे, अब यहाँ चलना फिरना बड़ा मुश्किल है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से यहाँ सड़कों की स्थिति है तो मतलब जो यहाँ की पार्षद है उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? पार्षद जी से तो कई बार हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर उनसे रिक्वेस्ट कर चुके, निवेदन कर चुके कि यहाँ पे एक बहुत तीखी ढलान है जहाँ पे बुजुर्गों के और बच्चों के रोज़ गिरने का अंदेशा रहता ही है और गिरते भी हैं, लेकिन वो इस काम को कराने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले नवंबर में ये खोदना शुरू हुआ था, सीवर के लिए खोदा गया था और 2 महीने के अंदर, जबकि बरसात शुरू होने से पहले बन जाना चाहिए था। उन्हें भी पता है कि यहाँ कितना खतरा है गाड़ियों के लिए और आम लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और 1 साल होने को है, हम इंतज़ार करते रहे कि वो अपना काम करेंगे, अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी रुझान इस तरफ नहीं दिखाया। और हमारे जो निवेदन और हमने जो भी उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम, क्या कुछ शिकायतें हैं रहने वाली आपकी? मैम, हमारी यही है शिकायत कि बस पानी बिजली कम करा दो, लाइट लूट का, और ये सड़क बनवा दो। वो कोई ध्यान ही नहीं देते, बस यही है। बिल्कुल। एक सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताइए किस तरह से परिस्थितियों का सामना आपने यहाँ कर करना पड़ता है? यहाँ तो सड़क की खुदाई, जब से ये पाइप पड़े हैं उसके बाद हमने कोई खुदाई ऐसे छोड़ दिया। बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग लोग गिरते हैं। आप मेरे साथ नीचे चल के देखो, सीवर कैसे 12 महीने बहती रहती है सीवर। बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है, सब मोहल्ला परेशान है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अम्मा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर, कितनी बार गिर चुके हैं ये, और क्या कि उनके पास जाते हैं वो सुनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनती है। बताओ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ का जो एरिया है बिल्कुल ढलान है। यहाँ पर कितना खतरनाक यहाँ पर ये साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों की यहाँ पर हालत जर्जर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर, क्या कुछ सर दिक्कतें आ रही हैं इसके अलावा आपको यहाँ पर? बस ये रोड टूट रखा है, ये सही हो जाए बस, हमें यही सही है जी। 1 साल होने को जा रहा है, ये रोड ही नहीं सही बन रहा है। अब बताओ किसको बोले? सब बोलते हैं पार्षद को बोलो, उसको बोलो। बस क्या बोलती हैं कि पार्षद क्या बोलती है जी? पार्षद से अभी शिकायत की होगी आपने, तो क्या बोलती है इस बारे में? आते नहीं यहाँ पे देखने के लिए, बस ये रोड के लिए दिक्कत हो रही है। बच्चे गिरते हैं और ये रोड सारा टूट रखा है, गिरते रहते हैं यहाँ पे, बच्चे भी बड़े भी सब गिरते रहते हैं। यहाँ ढलान वैसा लगा हुआ है यहाँ पे। कितने पुराने सालों से चल रही है दिक्कत यहाँ पर? ये तो 1 साल होने को जा रहा है, मुझे लगा 1 साल हो गया है और ये बन ही नहीं रहा रोड। ये कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है यहाँ पे। बिल्कुल। अभी और भी आगे हमारे साथ इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। आइए आपको ले चलते हैं वहाँ पर। सर, जिससे किसी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, जर्जर स्थिति है सड़कों की और सीवर लाइन को लेकर भी दिक्कत है, तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दिक्कत है, सड़क वड़क टूटी हुई है, हम ठेली ठूली लेके जाते हैं, गिरने का डर लगता है थोड़ा, कभी सामान नहीं गिर जाए। निवासी हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके से यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी मैम, एक तो यहाँ पर है ये जो ये सीवर बहता रहता है, ये हो रहा है। और ये कब से ना सड़क ऐसी हो रखी है, लोग आते जाते गिरते हैं, लेकिन कभी वो नहीं हुई। पार्षद मैडम आई थी, वो देख के गई है कितनी बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मैम, आपने वोट क्या सोच के दिया था यहाँ की पार्षद को? अब हमने तो यही सोच के दिया था मैम कि वो काम कराएंगी, लेकिन और उधर 2 गली की बन गई है, ये वैसे की वैसी है। लोग इतने बाइकों में यहाँ से भी गिरते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है यहाँ पर, सुविधा कुछ नहीं करी उन्होंने। सीवर लाइन का जिस तरीके से यहाँ पानी है, मतलब इसके अलावा और भी है यहाँ पर क्या? यही अभी इस तरीके से देखने को मिल रही है स्थिति, उसके आगे भी है? ये तो मैम अभी फ़िलहाल तो हमारा यही है, और तो अभी पता नहीं। ये तो मतलब बहता ही रहता है। और ये सड़क है, ये मतलब ऐसी है टूटी फूटी, और लोग बाइक से बहुत गिरते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं करी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। से टूटी हुई है यहाँ पे, तो आने जाने में स्कूटर वालों को
सब लोगों को बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पे ये सीवर भी टूटा हुआ है, यहाँ से गंदा पानी बहता रहता है, जब बरसात आती है यहाँ पे पानी भर जाता है। ठीक है, तो मैम क्या कुछ मांग करना चाहेंगे अब आप लास्ट में? आप मैम मांग तो ये है कि जो हमारी रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं उन्हें सॉल्व करने की तरफ पार्षद जी ध्यान दें और सरकार ध्यान दे, अपने पार्षदों को इस काबिल बनाए कि वो जनता के काम आ सकें, जिसके लिए उन्हें चुना गया है, जिस जिम्मेदारी के लिए उस जिम्मेदारी को आगे आके निभाएं। नहीं तो पता ही है कि जनता वोटिंग के टाइम फिर इन्हें असली चेहरा दिखा देती है और नए लोगों को चुनती है। उन लोगों को दोबारा नहीं चुना जाता जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हमारी मांग है कि एक तो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट हैं, रात के समय आपने हालत देखा ही है, और 6 बजे के बाद अब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और लोगों का वहाँ पे गिरने का जो सिलसिला वो शुरू हो जाता है साथ ही साथ, क्योंकि सड़क की जो हालत है बहुत गहरे खड्डे होते जा रहे हैं और लाइट व्यवस्था भी नहीं है वहाँ की। अगर आप रात को आके देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंधेरा मिलेगा, वो सही होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है। बीजेपी के नगर निगम से अधिकारी खुद आके देख चुके हैं यहाँ का हालात और सिर्फ आश्वासन देके गए हैं कि हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। उसे भी 1 महीना हो चुका, उसमें कोई नहीं प्रोग्रेस हुई है। और उसके बाद ये हमारे एरिया में काफ़ी लंबा पीछे से आगे तक नाला है, इसे कवर करने के लिए आसपास के लोग बहुत बार आवेदन भी कर चुके हैं, कह भी चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीमारियों का गढ़ बना हुआ है। आसपास में बच्चे भी रहते हैं काफ़ी तादाद में, बुज़ुर्ग भी हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए और हमें एक सॉलिड सोल्यूशन इनका दिया जाए। हमारे साथ दांडीपुर क्षेत्र के कुछ लोग जिन्होंने हमें कई समस्याओं से यहाँ पर अवगत कराया, चाहे वो जर्जर सड़कों की स्थिति हो या फिर लाइटों की स्थिति हो या फिर सीवर लाइन की बात हो। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार वो यहाँ के पार्षद से भी बात कर चुके हैं, लेकिन बात करने के बावजूद भी यहाँ पर पार्षद की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की गई है और वो अपने रवैये में बिल्कुल लापरवाह नजर आ रही है। कैमरामैन गगन के साथ मैं रूहीना इदरीसी, जन खबर, देहरादून। कम 1 साल हो चुका है। हमने जो अभी जब मैं चुनाव जीत कर आई थी, नीचे की सारी सड़कें बनवाई हैं हमने, ऊपर का है वो वहाँ पे सीवर भी डलवाई है हमने। अभी कोरोना में अगर कोरोना ना होता, ये भी हमारी ना मिलती तो सड़क बन चुकी होती। विधायक जी अभी उसको प्रस्ताव भी जा चुका, पास हो चुके हैं, 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा आप उसका। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटों की भी उन्होंने मांग की है। और मैम वहाँ पर जो सड़क है ना, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, देख ही रहे होंगे आप हालत किस तरीके की हालत है। जब वहाँ पर ट्रैफिक इतना है, सड़क छोटी है, तो उसमें लोग हम भी क्या कर सकते हैं। हमारे विधायक जी इतना काम करते हैं, हमारे विधायक जी खजानदास जी, हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों को तो कहने का डलवाई थी वो तो सही है, वो दूसरा पुस्ता बैठ गया है, वो उसे ठीक करा देंगे। विधायक जी को हमने प्रस्ताव दे दिया है इसका। जब विधायक जी के पास पैसा होगा, विधायक जी भी तो जब ही कराएंगे ना काम। ये बताइए आप। मैम बजट तो सारा कोरोना में लग गया, महामारी में सारा पैसा लग चुका है। अभी विधायक जी भी अपनी तरफ से जितना कोशिश कर रहे हैं, करा ही रहे हैं। हमारे विधायक जी बहुत काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत काम